हेलो क्लास के मैथ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज तक हम लोगों ने 58 प्रैक्टिस सेट किया है, तो मैंने 58 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। तो उनमें जिन क्वेश्चनों को मैंने आपसे करवाया है, अगर उनको आपने बेहतर ढंग से पढ़ा होगा तो वो सारे क्वेश्चन आपको वही क्वेश्चन लगेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि उसी बेस पर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आप अपने आप को बेहतर से बेहतर ढंग से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि जितना ही प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छी हो जाएगी। तो जो आज की प्रैक्टिस का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। अली शब्द का अनेकार्थी क्या है? भंवरा कोयल या भंवरा आम्र, कोयल या सुक, कोयल या अज। अली का होता है भंवरा, लेकिन आम्र नहीं होता है, कोयल। तो अली का अनेकार्थी शब्द है भंवरा और कोयल। अली का अनेकार्थी है भंवरा और कोयल। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छी का तद्भव शब्द है। अच्छी किसका तद्भव है? अक्षर का, अच्छा का, आँख का या आकार का? अच्छी। अच्छी का तद्भव शब्द क्या है? अच्छी का तद्भव है आँख। अच्छी का तद्भव क्या है? आँख। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। जो वाक्य दिए गए हैं हमें बताना है इनमें से कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आसक्ति, पारितोषिक, सुशिक्षा या सुबुद्धि, इनमें से कौन सा वाक्य ऐसा है जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? केवल एक वाक्य सही है या दूसरा सही है? एक और दो दोनों सही हैं, एक और दो दोनों गलत हैं। आसक्ति, पारितोषिक, सुशिक्षा या सुबुद्धि, इनमें से कौन सा वाक्य सही है? तो शुद्ध वाक्य हमारा है आसक्ति और पारितोषिक। तो केवल दो सही है, केवल दो सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनिए। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? घनिष्ठ, घनिष्ठ, घनिष्ठ या घनिष्ठ? तो शुद्ध शब्द हमारा है घनिष्ठ। शुद्ध शब्द कौन सा है? घनिष्ठ। सख्यागमन। सख्यागमन का संधि विच्छेद क्या होगा? सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन, सखी प्लस गमन या सख्या प्लस गमन? सख्या प्लस गमन में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। तो स्वर संधि का कौन सा गुण इसमें है? सख्यागमन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सख्यागमन। सख्यागमन जो अर्थ संधि युक्त शब्द का होता है वही अर्थ संधि करने पर भी निकलना चाहिए। तो सखी प्लस आगमन होगा, सखी प्लस आगमन होगा, या सखी प्लस गमन होगा, या सख्या प्लस गमन होगा। सख्यागमन का संधि विच्छेद क्या है? सख्यागमन का संधि विच्छेद है सखी प्लस आगमन। सखी प्लस आगमन। तो सखी प्लस आगमन, ई के बाद यदि आए, चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, इसके बाद चाहे ह्रस्व अ आए या दीर्घ आए, ई का मेल यदि अ से होता है तो ई जो है वो य में बदल जाता है और अ मात्रा के रूप में लग जाएगा। तो सख्यागमन का संधि विच्छेद होगा सखी प्लस आगमन। धीरे धीरे में समास है। धीरे धीरे में कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या द्विगु? धीरे धीरे, धीरे धीरे में कौन सा समास है? जिसका दोनों पद प्रधान हो, उत्तर पद और दोनों पद की प्रधानता हो वो द्वंद्व समास होता है। जिसका पूर्व पद अव्यय हो और प्रधान हो वो अव्ययी भाव। कर्मधारय, कर्मधारय जिसमें एक विशेषण और एक विशेष्य हो। द्विगु समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो। तो धीरे धीरे में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास है, जिसका पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय हो वो कौन सा समास कहलाता है? अव्ययी भाव। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन है?
राम, सुरेश, निर्वाह या मित्रता। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है कौन सी? तो भाववाचक संज्ञा हमारी है मित्रता। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह थोड़ा बीमार है, तो थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या ऋतुवाचक? थोड़ा शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। थोड़ा शब्द में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जब क्रिया की विशेषता बताए, मतलब मात्रा का बोध कराए, तो परिमाणवाचक, समय का बोध कराए तो कालवाचक, स्थान का बोध कराए तो स्थानवाचक, रीतिवाचक बातें हो तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन वह थोड़ा बीमार है, तो थोड़ा शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो थोड़ा कैसा शब्द है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो मापा न जा सके, जो मापा न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय, अमापित, अनुपेय या अपर। जो मापा न जा सके उसे हम कहते हैं अपरिमेय। जो मापा जा सके परिमेय, जो न मापा जा सके अपरिमेय। नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो नाग का अनेकार्थी नहीं है? हाथी, सांप, पर्वत, वाणी। नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है वाणी। कौन सा नहीं है? वाणी। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? संज्ञा की द्विरुक्ति मतलब दो बार प्रयोग हुआ हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगता है? अवतरण, योजक, कोष्ठक या निर्देशक? अवतरण, अवतरण चिन्ह लगेगा, योजक लगेगा, कोष्ठक लगेगा या फिर निर्देशक लगता है। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगता है? दो बार हो तो योजक लगता है। कौन सा लगता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या वात्सल्य रस? जब किसी पंक्ति को पढ़कर मन में प्रेम का भाव जागृत हो, उस पंक्ति में प्रेम की बात की गई हो तो श्रृंगार रस होता है। उत्साह की बात की गई हो तो वीर रस। मन में शांत की भावना उत्पन्न हो, एकदम धीर गंभीर बात की गई हो तो शांत रस। और ममतत्व का भाव जागृत हो तो कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कुछ गावे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल्य रस। कौन सा रस है? वात्सल्य रस। हरि हरि रूप दियो नारद को, देखई दो शिव गढ़ मुस्काए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हरि हरि रूप दियो नारद को, देखई दो शिव गढ़ मुस्काए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा। जहाँ संभावना जताई जाए उत्प्रेक्षा अलंकार, उसी के समान मान लिया जाए रूपक अलंकार। जहाँ एक वर्ड की पुनरावृत्ति कई बार हुई हो अनुप्रास अलंकार। जब एक शब्द दो बार आए हों किंतु उनके अर्थ अलग अलग निकलते हों तो यमक अलंकार। हरि हरि, हरि हरि शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। हरि हरि दो बार आया है, लेकिन एक बार हरि का अर्थ बानर से है और एक बार हरि का अर्थ नारायण से है। तो हरि हरि रूप दियो नारद को, देखई दो शिवगढ़ मुस्काए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है? संबंधवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या निजवाचक? घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। अपने आप कर ली तो कौन सा है? निजवाचक। स्वयं के बारे में बात की गई है तो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है।
उस घर में मेरा दोस्त रहता है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, निश्चित, संख्यावाचक या गुणवाचक? उस घर में मेरा दोस्त रहता है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो इसमें कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? रोहन चाय पीकर बैठ गया। प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक, संयुक्त। दो क्रियाएं हो तो संयुक्त क्रिया, प्रेरणा के रूप में प्रयुक्त की गई हो तो प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया में न लगाकर जो क्रियाएं बनाई जाती हैं वो नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जो कार्य पूर्व में हो चुका है वो पूर्वकालिक क्रिया है। तो रोहन चाय पीकर बैठ गया, चाय पीकर बैठ गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक। चाय पीकर बैठ गया मतलब पी लिया उसने, उस कार्य को खत्म कर लिया, तो कौन सा क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रति, एक या इक? प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है प्रति, प्रत्येक में उपसर्ग है प्रति। प्रत्येक का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा बनेगा प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। तो प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रति उपसर्ग है। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बै, बैठ, अक या क? बैठक। बैठक शब्द में मूल धातु हमारी है बैठ, मूल शब्द क्या है? बैठ। तो बैठ प्लस क, बैठक। तो बैठक में कौन सा प्रत्यय लगा है? क प्रत्यय लगा है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में बहुत शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत दूध देती है, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या परिमाण? ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में बहुत शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या परिणाम बोधक? तो ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में बहुत शब्द कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक। बहुत शब्द क्या है? परिमाण बोधक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं घर जाना है, मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है या मैंने घर जाने हैं? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं घर जाना है या मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मैंने घर जाने हैं? इनमें से शुद्ध वाक्य हमारा है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। पर किस कारक का परसर्ग है? पर किस कारक का परसर्ग है? संप्रदान, अपादान, संबंध या अधिकरण? पर किस कारक का परसर्ग है? संप्रदान का है, अपादान का है, संबंध का है या अधिकरण का है? पर कारक चिन्ह हमारा होता है अधिकरण का। में और पर किसका होता है? अधिकरण का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है? जहाज, जलपान, जमीन या जुलूस? स्त्रीलिंग का शब्द है कौन सा है? जहाज। जहाज चलाया जाता है तो पुल्लिंग का शब्द है। जलपान किया जाता है, ये भी पुल्लिंग है। जुलूस निकाला जाता है। जमीन होती है तो स्त्रीलिंग का शब्द हमारा है जमीन। जमीन क्या है? होती है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या उभयलिंग है? दही, लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग है। दही खट्टा होता है, दही खट्टा होता है तो दही कौन सा है? पुल्लिंग का है। बर्बर का विलोम शब्द है, बर्बर का विलोम क्या होगा? बर्बर बहुत बोलने वाला, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? दुर्बल, निर्मल, सुंदर या सभ्य? बर्बर का विलोम है, बर्बर का विलोम है सभ्य।
बर्बर का विलोम होगा सभ्य। बर्बर मतलब बहुत बोलने वाला, सभ्य मतलब शांत। धार्मिक में प्रत्यय है, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क, इक, मिक या धर्म? धार्मिक, धार्मिक में प्रत्यय है, धार्मिक में मूल शब्द हमारा है धर्म। तो धर्म में अगर हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है धार्मिक। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। इसमें का मूल शब्द हमारा है धर्म। धर्म में इक प्रत्यय लगाने से बनेगा धार्मिक। जो क्वेश्चन मैंने आपसे करवाए हैं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले ही क्वेश्चन हैं, तो खुद को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को और बेहतर ढंग से तैयार कीजिए, क्योंकि जितना ही प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस करने से हमें ये पता चल जाता है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसका कितना % हमें तैयार हुआ है या कितना और तैयार करना बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।